इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 10 व 11 सोल्व करेंगे। इससे पहले के प्रश्न हमने इनसे पहले की वीडियो में हल कर लिए थे। तो देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 10। हमें दिया गया है समाकलन 3 sin x माइनस 2 cos x dx 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x। ये प्रश्न है 10वां। इसको हम हल करते हैं। देखो, इसको हल करने के लिए हम इसको लिखेंगे समाकलन 3 sin x माइनस 2 cos x dx। तो क्या अपने पास 5 है तो 5 को लिखेंगे 4 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर x, सूत्र अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ हम इसको लिख सकते हैं समाकलन 3 sin x माइनस 2 cos x dx बटे 4, इसको हम चेंज कर लिख देंगे साइन स्क्वायर x माइनस 4 sin x, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अब इसमें हम इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए sin x को बराबर मान लेते हैं t के, और sin x अपने मिल जाएगा cos x। तो मान लेते हैं माना sin x बराबर t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो sin x अवकलन होता है cos x, तो हो जाएगा cos x dx बराबर dt, क्योंकि यहाँ dt अपॉन dx को तिरछा गुणा करने पर जाएगा cos x dx dt। ये मान हम इस प्रश्न में रख देते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न में रखते हैं तो हमारे पास ये आएगा यहां से 3 sin x पर मान लिया t 3t माइनस 2 cos x dx, cos x dx बराबर है dt के, तो ये जाएगा पास dt मान रखने पर। इसके बाद आगे हल करें तो ये आएगा 4 प्लस t की घात 2 माइनस 4t, ये आगे। इसको और आगे हल करता हूं, इसको लिखेंगे 3t माइनस 2 dt बटे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। देखो, अब इससे आगे हमने जो प्रश्न और इससे पहले वाले हल किए थे तो उस विधि से आगे हल कर सकते हैं इसको। तो हमें यहाँ सूत्र लगाना पड़ेगा अंश बराबर हर का अवकलन। इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा अंश बराबर a गुणा हर का अवकलन प्लस b। इससे हल कर सकते हैं, या फिर इसका उपयोग ना करके हम इसको शॉर्टकट विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम इसको शॉर्टकट विधि से हल करते हैं। वो कैसे हो सकता है, देखो हम यहाँ हर में सूत्र लगा देते हैं यहीं पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर। हम चाहे तो सूत्र से हल कर सकते हैं, पर मैं इससे तुम्हें नहीं करवा रहा, तुम करके देख लेना ऐसे। मैं इससे हल करवा रहा हूं तुम्हें। देखो, इससे आगे हम लिखेंगे बराबर 3t माइनस 2 dt बटे, इस सूत्र के साथ इसको लिख सकते हैं हम t की घात 2 माइनस 2 t की घात 2 फिर माइनस 2t, इसके बाद में 2 प्लस 2 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको लिख देंगे यहां से 3t माइनस 2 dt बटे t माइनस 2 का वर्ग, ये हम पास आ गए। इस रूप में लिख सकते हैं। देखो, हम इसी रूप में t माइनस 2 के रूप में ऊपर वाली संख्या को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ है 3t और माइनस में है 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3t माइनस 2 है अपने पास, तो उसमें माइनस 4 घटा देते हैं और माइनस 4 ही जोड़ देते हैं। तो 4 जोड़ने को घटाने पर 4 जोड़ दिया, फिर 4 ही घटा दिया। इसमें 4 जोड़ने घटाने पर हमारे पास जाएगा t माइनस 2 का वर्ग, और ये हमारे पास जाएगा dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहां तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं
और प्लस 4 अलग रह जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3t माइनस 6 प्लस 4 t माइनस 2 का वर्ग प्लस और dt यार। इसको और आगे हल करें तो इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 3, ये हमारे पास आएगा t माइनस 2 प्लस 4 t माइनस 2 का वर्ग dt। अब इससे आगे हल करने के लिए यहां दो पद है, दोनों पदों को हम अलग अलग लिखेंगे। देखो इससे आगे हल करने के लिए अलग लिख देते हैं, बराबर समाकलन 3 अचर पद है, समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 3 t माइनस 2 स्क्वायर और t माइनस 2 dt, फिर प्लस 4, फिर से समाकलन से बाहर होगा 4 अचर पद होने की वजह से, और ये हमारे पास आ जाएगा dt बटे t माइनस 2 स्क्वायर। देख एक बार तो इसके साथ लिख देंगे इसे, एक बार इसके 3 अचर पद है समाकलन से बाहर, 4 अचर पद समाकलन से बाहर, ऐसे लिख सकते हैं। अब और आगे हल करें तो हमारे पास आएगा 3 समाकलन, ये दोनों समान पद आपस में कट जाएंगे, यहाँ से घात कट रही है इसकी, हमारे पास आ गया 1 बटे t माइनस 2 dt प्लस ये ऊपर घात चले जाएगी यहाँ से, तो समाकलन इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 2 की घात माइनस 2 dt। अब इसका समाकलन करने के लिए हम यहाँ दो सूत्रों का उपयोग करेंगे। पहला समाकलन सूत्र होगा dx बटे x बराबर होता है log x प्लस c। दूसरा सूत्र होगा यहाँ समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। इस सूत्र का उपयोग करते हैं। देखो इससे आगे हल करने के लिए यहाँ आ गया 3 log t माइनस 2 प्लस 4, यहां से इसका हल करते हैं तो उनके पास आएगा t माइनस 2 की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। इससे और आगे हल करते उनके पास आएगा 3 log t माइनस 2 प्लस 4 t माइनस 2 माइनस 1 बटे यहाँ आएगा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं, और प्लस c प्लस c। 3 log t माइनस 2 माइनस 4 और इसको हम बटे में लिख सकते हैं 1 बटे t माइनस 2 प्लस c। अब इससे आगे हल करने के लिए हम t का मान रखेंगे। देखो यहाँ t का मान रखते हैं, यहाँ हमें पता है जो t था, हमने माना t बराबर था sin x, मान रखते हैं, बस आएगा 3 log sin x माइनस 2 माइनस 4 गुणा 1 बटे sin x माइनस 2 प्लस c। देखो एक तो इसका ये उत्तर हो सकता है, और हम बुक के आंसर में देखते हैं तब यहाँ चेंज है, तो हम क्या करते हैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, तो उनके पास आ जाएगा 3 log, अगर हम यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले तो उनके पास आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स, और यहाँ माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस 4, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 बट्टे माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं इसमें से 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मापांक की वजह से
ये चिन्ह वापस से प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 log मापांक के से प्लस होगा 2 माइनस साइन एक्स और जी माइनस माइनस प्लस 4/2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। यही इसका उत्तर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। जहां दिया गया है समाकलन dx बटे 2 e की घात 2x प्लस 3 e की घात x प्लस 1। ये प्रश्न है, इसको आगे हल करना है। देखो इसको हम दो विधि से हल कर सकते हैं। एक तो हम सीधा इसको e की घात x को t मान के हल कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें कॉमन लेकर हल कर सकते हैं। तो मैं इसमें तुम्हें कॉमन लेकर हल करवा रहा हूं। तो इसमें कॉमन ले रहे हैं dx बटे यहाँ e की घात 2x कॉमन लिया मैंने, e की घात 2x। इसमें e की घात 2x को बाहर देंगे तो आएगा 2 प्लस ये आएगा 3 e की घात x बटे e की घात 2x प्लस 1 बटे e की घात 2x। कॉमन लेने पर ये आ जाएगा। इसको आगे हल करने पर मेरे पास देखो यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो मेरे पास जाएगा e की घात माइनस 2x dx बटे 2 प्लस ये घात 2 है, वहां 1 है तो 1 कट जाएगा, मेरे पास जाएगा 3 बटे e की घात x और यहाँ इसको ले सकते हैं e की घात 2x। इसको और आगे हल करेंगे तो मेरे पास आएगा, हम इसको लिख सकते हैं e की घात 2 e की घात माइनस x इंटू e की घात माइनस x dx बटे इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 e की घात माइनस x प्लस इसको लिखेंगे e की घात, इसे हम इसको लिख सकते हैं यहां से e की घात x की घात 2 भी लिख सकते हैं इससे। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं e की घात x घात 2, या इसको ऐसे लिख लेना e की घात 2x। यहां से e की घात 2x हमारे पास आएगी तो ये हो जाएगा e की घात माइनस 2x और e की घात माइनस 2x को हम लिख सकते हैं e की घात माइनस 2x को माइनस x की घात 2, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। इस रूप में हमने लिख लिया। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे तो मान लेते हैं, माना e की घात माइनस x बराबर t। अब इसका x सापेक्ष अवकलन करते हैं, उन पास ये होगा e की घात x का अवकलन करेंगे तो e की घात x पर यहाँ से e की घात x और e की घात x और माइनस x का अवकलन करेंगे तो माइनस x होगा 1 माइनस का 1 और ये आएगा dt अपॉन dx। इसको हम लिख सकते हैं माइनस e की घात, या माइनस इधर आ जाएगा e की घात माइनस x dx बराबर हो माइनस dt के। ये मान हम इस प्रश्न में यहाँ रखते हैं। अब जब इसमें मान रखेंगे तो पास ये आ जाएगा, ये i है, i बराबर मान लेते हैं, मान रखते हैं देखो तो अपने पास आएगा i बराबर, यहाँ मान रख रहे हैं तो अपने पास आएगा e की घात माइनस x, हमने t मान रखा है तो एक तो t आ गया t और dt के साथ माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं माइनस t dt बटे 2 प्लस 3t प्लस t की घात 2। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अब माइनस चिन्ह बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस चिन्ह बाहर निकालने पास आएगा माइनस बाहर t dt और t स्क्वायर भाग ले जाते हैं t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ये आ गया। देखो इस प्रश्न को भी आगे हम हल करने के सूत्र लगा सकते हैं, अंश बराबर a गुणा हर का अवकलन प्लस b, उस सूत्र से हल कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट हल करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसका अवकलन करें हर का अवकलन तो इसका अवकलन होगा 2t प्लस 3, 2t प्लस 3। तो अब हमें इसको 2t प्लस 3 के रूप में लिखना है, यहाँ से t को 2t प्लस 3। देखो यहाँ 2 चाहिए हमें, अगर मेरे पास अकेला t है तो इसमें हम 2t चाहिए तो हम इसको 2/2 से गुणा कर लेते हैं तो मेरे पास जाएगा 2t या 1/2 गुणा 2t। इसके बाद हमें चाहिएगा 3 तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे और 3 घटा देंगे, इस रूप में लिखेंगे इसको। तो
तो पहले इसको हम 2/2 से गुणा कर देते हैं। 2/2 से गुणा कर के 3 जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर देखो तुम इसको लिखेंगे माइनस समाकलन 2/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 बाहर 2t प्लस 3 माइनस 3। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इसका अवकलन करने पर 2t प्लस 3 आएगा। और अब इसको हम लिख सकते हैं यहां से t प्लस 3t प्लस 2 और यहाँ dt। इसको और आगे हल करें। देखो अब यहां से इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इस -3 को अलग रखेंगे, 2 भागों में बांट देते हैं तो -1/2। इसके बाद में यहां लिखेंगे समाकलन 2t प्लस 3, 2t प्लस 3 और यहां अपने पास आ जाएगा t² प्लस 3t प्लस 2 माइनस समाकलन यहां आएगा dt माइनस समाकलन dt माइनस असरबत भार समाकलन से इसको लिख देंगे 1/t² प्लस 3t प्लस 2 dt। ये प्रश्न आएगा। अब हम इसको मान के हल करते हैं। देखो हम इसको i के बराबर पहले से मान रहे हैं, ये अपने पास i था। अब मान लेते हैं इसमें माना i1 बराबर 2t प्लस 3 t² प्लस 3t प्लस 2, ये तो i1 है। और i2 बराबर मान लेते हैं इसमें 1/t² प्लस 3t प्लस 2 dt। ये हमने मान लिया। अब हम इस पे मान रखेंगे। ये मानने के बाद इसमें दोनों पास आ जाएगा i बराबर -1/2 i1 माइनस 3 i2। समीकरण नंबर 1 i बराबर -1/2 i1 माइनस 3 i2 समीकरण नंबर 1। अब i1 व i2 हल करके हम समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। देखो पहले हम i1 को हल करते हैं। i1 हमारे पास दे रखा है 2t प्लस 3 t² प्लस 3t प्लस 2 dt। देखो हमें पता है हर का अवकलन अंश में मौजूद है, तो हम डायरेक्ट इसको log t भी लिख सकते हैं। इसका अवकलन log t या मान के हल कर सकते हैं। मान लेते माना t² प्लस 3t प्लस 2 बराबर हमने t के बराबर मान लिया। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उनके पास आएगा 2t प्लस 3 बराबर dp अपॉन dt। तो इसको लिख सकते हैं 2t प्लस 3 dt बराबर dp। अगर हम ये मान इसमें रखें i1 में, तो i1 के पास आ जाएगा समाकलन ये 2t प्लस 3d बराबर dp के, ये आ गया dp। और इसको हमने क्या मान रखा है पूरे पद को p। उसको तो लगा देंगे हम 1/x dx बराबर log x प्लस c। तो i1 अपने पास आ गया यहां से log p प्लस c1, p का मान रख देते हैं। तो i1 बराबर log p का मान पास है t² प्लस 3t प्लस 2 प्लस c1। तो ये अपने पास आ गया i1 का मान। वो हम ज्ञात करते हैं i2। देखो i2 हल करते हैं। i2 अपने पास दिया गया है 1 dt बटे t² प्लस
3t प्लस 2। देखो इस प्रश्न को हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो पूर्ण विधि का सूत्र लगाते हैं। देखो पूर्ण दो पदों से बनाना होता है, फर्स्ट वाला दो, तो सूत्र का उपयोग करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सूत्र के साथ इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है dt बटे पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस 2। ये ऐसे रहेगा। हमें सिर्फ इन दो पदों से इसको हल करना है, इन दो पदों से। देखो तो फर्स्ट में हमारे पास आएगा t, तो यहां भी आएगा t, तो हमारे पास आ गया 2t, हमें चाहिए 3t। तो हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे 2t को गुणा करने पर 3t आ जाए। 2t को हमें एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे 3t आ जाए, तो आ जाएगा 3/2। तो 2 कैंसिल आ जाएगा 3t, तो लिख देंगे 3/2। यहाँ भी आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ 3/2 हमने जोड़ रखा है तो यहाँ माइनस 3/2 का वर्ग। यहाँ हमने ये पद जोड़ा है तो इधर ये पद घटा देंगे। उन पास आ जाएगा समाकलन dt t प्लस 3/2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 9/4। इसका लघुत्तम लेते हैं dt बटे t प्लस 3/2 का वर्ग, और यहां से इसका लघुत्तम लेंगे बटे 1 करेंगे तो हो गया 8, 8 में से 9 तो माइनस 1/4, माइनस 1/4। इसको हम लिख सकते हैं dt बटे t प्लस 3/2 माइनस 1/2 का वर्ग। इस रूप में लिख सकते हैं। देखो हम यहां समाकलन सूत्र का उपयोग करके इसको आगे हल करते हैं। इससे आगे देखते हैं। जिन पास था I2, देखो हम इससे आगे हल करेंगे। तो इससे आगे हल करने के लिए हम यह सूत्र का उपयोग करेंगे dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस a बटे एक्स प्लस a प्लस c। इस सूत्र के साथ इस ऑप्शन को आगे हम हल करते हैं। देखो यहां से उन पास x का मान तो t प्लस 3/2 होगा और a का मान होगा 1/2। तो हम इसमें मान रखते हैं I2 बराबर यहां से 1/2a, a का मान 1/2 log x, x का मान t प्लस 3/2। इसके बाद हमारे पास है माइनस a का मान 1/2, फिर t प्लस 3/2 प्लस 1/2 और प्लस C2। देखो तो इससे आगे हल करेंगे। दोस्तों कट कर उनके पास आ गया, 2 से 2 कट के आगे हल करते हैं। log t प्लस 3/2 माइनस 1/2, पोस्ट कटा देते हैं यहां से t प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस C2। अब यहां से लघुत्तम ले लेते हैं इनका। log इसका लघुत्तम होगा 2, उनके पास आ गया 2t प्लस 3 माइनस 1, फिर इनका लघुत्तम होगा 2t प्लस 3 प्लस 1, ये आ गया।
प्लस C2, दो से दो कैंसिल हो गए, तो हम इसमें लिख सकते हैं हमारे पास जो I2 है, I2 बराबर आ गया log 2t प्लस 2 बटे 2t प्लस 4 प्लस C2। और आगे सेल करें तो हम दो कॉमन ले सकते हैं। I2 बराबर, ये पहले से आया हो अपना, तो हम इससे आगे हल करते हैं, इससे आगे तो log 2 कॉमन लेंगे, t प्लस 1, यहां 2 कॉमन लेंगे, t प्लस 2 प्लस C2। दोनों जगह से हमने दो दो कॉमन ले लिया इसमें से, यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन, तो उनके पास ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, log t प्लस 1 t प्लस 2 प्लस C2। ये अपने पास है I2। हमने I1 व I2 दोनों के मान क्या प्राप्त कर लिए, ये अपने पास है I1, ये अपने पास है I2। अब इन दोनों के मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। देखो समीकरण 1 में मान रखेंगे I1 I2 का, तो हम समीकरण 1 में मान रखने से पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 है तो ये I बराबर उन पास था, ये -1 बटे 2 गुणा होगा, तो -1 बटे 2 I1, ये माइनस इससे गुणा होगा, प्लस 3 बटे 2 I2। अब हम यहाँ I1 व I2 के मान रखते हैं। I1 व I2 का मान रखने पर देखो मान रखते हैं, हम इसको इधर लिख लेते हैं साइड में। जहां मान रख रहे हैं उन पास आएगा I बराबर -1 बटे 2 I1 उन पास है log t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस C1, ये आ गए। फिर अपने पास प्लस 3 बटे 2 I2, देखो ये I2 है, log t प्लस 1 t प्लस 2 प्लस C2, ये हमने मान रख दिए। हमें पता है C1 प्लस C2 अचर पद है, तो ये होगा C के बराबर, और हम t का मान रख देते हैं। देखो हमने जो माना था शुरू में, हमें पता है जो t है, t बराबर है e की घात -x, ये हमने माना था t को, e की घात -x बराबर t रखने पर ये रख देते हैं, तो उनके पास आएगा I बराबर -1 बटे 2 log e की घात -x की घात 2 प्लस 3 e की घात -x प्लस 2 प्लस 3 बटे 2 log e की घात -x प्लस 1 e की घात -x प्लस 2 प्लस, यही इसका समाकलन होगा।